और चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं। दरअसल विधानसभा सत्र की तैयारी जहां उत्तराखंड में तेज हो चुकी है। आपको बता दें कि 21 अगस्त से मानसून के विधानसभा का सत्र शुरू होगा। 3 दिवसीय विधानसभा का मानसून सत्र ये आयोजित किया जाएगा, जहां सदन के पटल पर अनुपूरक बजट भी रखा जाना है। गैरसैंण विधानसभा में आहूत ये सत्र होगा, जिसको लेकर तैयारियां तेज हो चुकी हैं। जहां पक्ष हो या विपक्ष हो, सभी ने अपने अपने स्तर पर तैयारियों को पुख्ता किया हुआ है। 21 अगस्त से चूंकि विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत हो रही है, 3 दिवसीय मानसून का ये सत्र होगा, जहां सदन के पटल पर अनुपूरक बजट भी इस दौरान रखा जाएगा। इसके अलावा विपक्ष के द्वारा भी कई सारे सवाल लगाए गए हैं, जिनको लेकर विपक्ष मुखर होकर पक्ष से उन सभी सवालों का जवाब लेगा। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी सोनू हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सोनू, विधानसभा सत्र की तैयारी तेज है, जहां कहा जा रहा है कि 3 दिवसीय इस मानसून के सत्र में अनुपूरक बजट को भी पेश किया जाएगा, तो वहीं पक्ष और विपक्ष दोनों ही अपने अपने स्तर पर तैयार हैं। विपक्ष के नेताओं का साफ तौर पर ये मानना है कि जन मुद्दों को लेकर के वो अपने तीखे तेवर जो हैं वो सदन में दिखाने वाले हैं। यानी विपक्ष जिस तरह से तैयारी में जुटा हुआ है, ऐसे लगता है कि जो सत्र की शुरुआत होगी, सदन की कार्रवाई जब शुरू होगी, तो उस वक्त विपक्ष के तमाम जो विधायक हैं, सदन के सदस्य हैं, वो विरोध करते हुए नजर आएंगे और सत्र जो है वो हंगामेदार हो सकता है। जबकि अगर हम सरकारी व्यवस्थाओं की बात करें तो सरकार, खासतौर से वित्त विभाग संसदीय कार्य मंत्री से भी हमारी बातचीत हुई है। तकरीबन 5,000 करोड़ रुपए के का लगभग जो है वो अनुपूरक बजट वो सदन के पटल पर पेश किया जाएगा। इसके अलावा कई विधायी कार्य है, कई संकल्प है, कई ऐसी विधायी कार्य हैं जो किए जाएंगे और प्रश्नकाल कितना चलेगा और कितना जवाब जो सत्ता पक्ष के मंत्री हैं वो संतोषजनक जवाब विपक्ष के विधायकों को दे पाएंगे। इसके अलावा जो विधानसभा अध्यक्ष हैं वो लगातार ये सुनिश्चित करने की कवायद में जुटी हुई है कि जो ये सत्र आउट होने जा रहा है कि शांतिपूर्ण ढंग से सत्र चले, क्योंकि जब विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले व्यवस्थाओं से संबंधित बैठकें आहूत की जाती हैं, तो उस दौरान उसमें पक्ष विपक्ष के सभी विधायक जो पार्टी के स्तर से जिनको जिम्मेदारी दी जाती है बैठक में शामिल होने की, वो शामिल होते हैं और मंथन होता है और ये आश्वासन भी दिया जाता है विधायकों की तरफ से कि विधानसभा की जो कार्रवाई है वो शांतिपूर्ण ढंग से होगी और जन मुद्दों पर चर्चा हो सकेगी। लेकिन शुरुआती दौर में जब बैठकें होती है विधानसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता में, उस वक्त कुछ और आश्वासन दिए जाते हैं और जब सदन के संचालन की जो तस्वीर होती है वो कुछ और सामने आती है। ऐसे में जो व्यवस्थाएं उनको विधानसभा अध्यक्ष के स्तर पर, विधानसभा सचिवालय के स्तर पर उनको व्यवस्थित किया जा रहा है। जैसे जो विधायक हैं, उन विधायकों के जो पद अधिकारी हैं वो भी सदन के विधानसभा परिसर में नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि भराड़ीसैंण में पर्वतीय क्षेत्र में जो ये विधानसभा भवन है वहां पर जो जगह है उस लिहाज से व्यवस्थाओं को व्यवस्थित किया जा रहा है। सुरक्षा से संबंधित जो बैठक है वो विधानसभा अध्यक्ष ले चुकी है और ऐसे में जो आने वाले समय में और बैठकें होनी है, इसमें कार्य मंत्रणा समिति की बैठक है, इसमें दलीय नेताओं की बैठक है और बाहरी सुरक्षा के साथ साथ आंतरिक सुरक्षा की व्यवस्था भी है। तो कहीं ना कहीं ये कोशिश की जा रही है कि जो सत्र है वो शांतिपूर्ण ढंग से चलेगा। अब देखना होगा, तैयारियों को तो तेज कर दिया गया है और व्यवस्थाओं को व्यवस्थित किया जा रहा है और पक्ष और विपक्ष की तरफ से तैयारी भी की जा रही है। तो ऐसे में अब देखना होगा जब सदन की कार्रवाई शुरू होगी उस वक्त दोनों ही पक्षों की तरफ से किस तरह के तेवर जो है वो सदन के अंदर देखने को मिलेंगे। वाकई सोनू, चूंकि 3 दिवसीय ये सत्र रहने वाला है और इन 3 दिनों में देखने वाली बात होगी कि पक्ष और विपक्ष के क्या तेवर होंगे और खासतौर पर ये कार्यवाही शांतिपूर्ण चलेगी या हंगामे की भीड़ चढ़ेगी। बहुत शुक्रिया आपका, बने रहिएगा और भी आगे अपडेट्स लेंगे।